मुरादाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार शेफाली सिंह के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद से ही समाजवादी पार्टी की आपसी कलह खुलकर सामने आ गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब पार्टी उम्मीदवार के नामांकन दाखिल न कराने की जानकारी मिली और इसमें जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव का हाथ होने की बात सामने आई तो उन्होंने जयवीर यादव को पद से हटा दिया, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी दो फाड़ में बढ़ गई है और अब दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं। उधर सपा के वरिष्ठ नेता संजीव यादव ने आज अपने निवास पर प्रेस वार्ता के दौरान सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयवीर यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके परिवार के भाजपा नेताओं से पहले से ही काफ़ी अच्छे संबंध हैं और ये लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाई के जरिए भाजपा उम्मीदवार से 2 करोड़ 50 लाख रुपए में इसकी डील की थी। सपा नेता संजीव यादव ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से मिलने के दौरान सर्किट हाउस में हुए हंगामे पर कहा कि महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू ने यादव समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर हंगामा हुआ था, लेकिन बाद में महानगर अध्यक्ष ने अपने शब्द वापस लेते हुए माफ़ी मांग ली थी। आपको बता दें, मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम की बहन हसीन जहां का नामांकन होना था, लेकिन निर्धारित दिनांक और समय तक अमरीन जहां नामांकन कराने नहीं पहुंची, जिसके बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर शेफाली को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने पर प्रमाण पत्र दे दिया गया। अमृत विचार के लिए मुरादाबाद से अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। पिछले 5-6 दिनों से जिस दिन से चुनाव संपन्न हुआ है उसी दिन शाम से ये आरोप लगाए जाते रहे कि 11 जिला पंचायत 11 लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिसमें 9 जिला पंचायत सदस्य, एक पार्टी के पूर्व महासचिव और एक वर्तमान महासचिव, कि हम इनके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, इनको जो है पार्टी से निकाला जाए, इन्होंने कुछ गलत काम किए हैं। आज इसी बात को बताने के लिए, चूँकि सिक्के के 2 पहलू हैं, एक पहलू आपने उधर सुना हुआ है, एक पहलू अभी दूसरा अनछुआ पहलू जो है वो आपको पता ही नहीं उसके विषय में, उस विषय में बताने के लिए हमने आपको आज बुलाया है। पूरा मामला मानने पर यह है कि इस मामले कोई ना कोई बड़ी डील हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने की है, क्योंकि हमारे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे चुनाव में जो पार्टी के चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं, जो पार्टी के मान्य लोग हैं और जो पार्टी के ऐसे लोग जो चुनाव से संबंधित हैं, उन सबको इस चुनाव से दूर रखा गया। किसी को भी इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया। सिर्फ जिलाध्यक्ष महोदय, पार्टी के प्रत्याशी, दोनों लोग एक गाड़ी में बैठे घूमते रहे, ना वो किसी से मिले। दिन भर आते थे, वो अपने घर से आए, पार्टी कार्यालय आए, यहीं पर शहर में घूमे और चले गए। उन्होंने किसी सदस्य से कोई संपर्क करने का प्रयास नहीं किया, किसी से कोई बात नहीं की। कैसे चुनाव में वोट दिए जाते हैं, कैसे आपको अपना कौन प्रस्तावक बनेगा, कौन समर्थक बनेगा, इसके विषय में कोई जानकारी उन्होंने किसी को ना दी। और अगर दी होती तो शायद आज ये स्थिति मुरादाबाद में नहीं होती। ये काला दिन मुरादाबाद के इतिहास में 26 जून जो था वो आज देखने को नहीं मिलता। पार्टी के तरफ से नॉमिनेशन कराया गया था, उसमें जो निर्विरोध जो है बीजेपी प्रत्याशी को घोषित कर। जी बिल्कुल, ये वॉकआउट देने का प्रयास हमारे जिलाध्यक्ष जी ने किया है। एक बड़ी साठगांठ इनकी बीजेपी प्रत्याशी से शायद हुई है, क्योंकि इसी कड़ी में एक तरीके से वॉकओवर दिया गया है और इसी बात से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नाराज हुए और उनको हटा दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में कल ही आपके साथ में कोई घटना हुई है, ये क्या ये घटना हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ महानगर अध्यक्ष ने कुछ व्यवस्था करने का प्रयास किया, क्योंकि ये लोग ये नहीं चाहते कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलें, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से मिलें और उनको इसकी असलियत का खुलासा करें। आज इसी खुलासा करने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया था, क्योंकि आपके माध्यम से बात हम लोग अपनी पहुंचा सकें। कल आप वहाँ पर गए थे, कौन लोग आए थे, किनसे मुलाकात करने गए थे? श्री राम गोविंद चौधरी जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हम लोग उनसे मिलने गए थे। किस लिए आए थे वो, क्या? वो अपने निजी कार्य से आए थे, लेकिन चूंकि यहाँ बताया हमें यह क्या कि वो कोई समीक्षा करने आए हैं, इसलिए हम लोग भी वहाँ पहुँच के ताकि हम अपना पक्ष वहाँ पर रख सकें। तो क्या हुआ वहाँ पर हम लोग गए तो पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष है शाने अली शानू, उन्होंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग यादव समाज के लिए किया वहाँ पर। उसका उन्हें जो है वहाँ पर जब उन्होंने कुछ अपशब्द कहे तो उन्होंने उसको जो है मुकेश भाई ने उसका मुंहतोड़ जवाब उनको दिया। हम लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए, सारे लोगों ने उनको कहा कि आप ये गलत करें। उन्होंने उसके लिए माफ़ी तलाफी की, उन्होंने माफ़ी मांगी, अपनी बात के लिए अपने शब्द उन्होंने वापस लिए।
हाथ छोड़ने की बात आपने कही। उसके बाद हाथ छोड़ लेनी। जयवीर सिंह ने जो प्रयास किया कि जो है जो जिलाध्यक्ष हैं जयवीर सिंह, उन्होंने प्रयास किया। जब हमने कहा कि हमें राम गोविंद चौधरी जी से मिलना है तो उन्होंने कहा कि जो है आप लोग यहाँ नहीं मिल सकते। हमने कहा हम क्यों नहीं मिल सकते, जब मिलेंगे तो सभी पक्ष मिलेंगे, या तो कोई नहीं मिलेगा या सब लोग मिलेंगे। उन्होंने उसके बाद उसे बीच में हाथ छोड़ने का प्रयास किया, जिसका उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उनके हाथ को रोककर, और उनके बाद उससे बता दिया गया कि हाथ किसी उठने वाला नहीं है, कोई मजलूम और दबा कुचला नहीं है यहाँ पर। जिस तरीके से आपने पहले लोगों का शोषण किया है, अभी शोषण किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग आपके और शोषण में नहीं रह पाएंगे। 2.5 करोड़ की डील की बात तो अब सामने आई है, क्योंकि अगर ये पहले से पता होती तो फिर ये पोजीशन ही नहीं होती। पार्टी नॉमिनेशन भी कराती और पार्टी मजबूती के साथ लड़ती, लेकिन वो पार्टी को लड़ने नहीं दिया गया। प्रत्याशी को भी वर्ग लाया गया, प्रत्याशी के समर्थक मान्य थे उनको भी वर्ग लाया गया। सर जिलाध्यक्ष को तो पहले ही हटा दिया गया है। नहीं, जिलाध्यक्ष पहले नहीं हटाया गया, जिलाध्यक्ष को चुनाव के बाद हटाया गया। कल का जो आपके साथ में पूरा कांड हुआ है उससे पहले ही जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया। हाँ। तो कल वो किस वजह से वहाँ पर खड़े होकर के वो आपको रोक रहे थे? वो अवैध रूप से एक तरीके से कि जो जबरन गुंडागर्दी करने के हिसाब से हम लोगों के साथ वो वहाँ सामने खड़े हुए थे। ना तो वो जिलाध्यक्ष है, ना जिलाध्यक्ष की हैसियत से अब वो हमें कोई निर्देश दे सकते हैं।